ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त विंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे भगवत गीता के सत्र में। थैंक यू सो मच इंदु माता जी फॉर कंडक्टिंग मॉर्निंग जपा सेशन, और आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जपा में जुड़ने के लिए, मंगला आरती में जुड़ने के लिए। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 6वें अध्याय का श्लोक संख्या 30, है ना। तो ये कौन सी श्रृंखला चल रही है? कौन बताना चाहेगा कौन सी श्रृंखला में आ गए हम लोग, कौन से पड़ाव पे आ गए हैं, कौन से विभाग में आ गए हैं, जिसमें क्या बता रहे हैं भगवान? एक्रोनिम में किसमें चल रहे हैं हम लोग? हरे कृष्णा। एक जब जो है साधक अष्टांग योगी जब अपनी जो है साधना से एक अच्छे स्तर पे पहुंचता है, एक समाधि के स्तर पे पहुंचता है, तो वो किसका रियलाइजेशन करता है? परमात्मा का रियलाइजेशन करता है। किस तरह वो परमात्मा को देखता है और पूरे जगत को किस तरीके से देखता है, उसको पूर्ण दृष्टि प्रदान हो जाती है। तो ये हमारा तीसरा क्रम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसको परमात्मा का रियलाइजेशन होता है, और एक जो भक्त होता है वो हर जगह भगवान को देख सकता है, हर चीज में भगवान को देखता है। अब ये हम लोग पढ़ रहे थे 28 से, ये शुरू हो गया 28, 29, और आज हम लोग पढ़ेंगे 30। तो तीसरी ये कड़ी हमारी। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? इस पर्टिकुलर जो श्लोक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भगवान बताएंगे। भगवान जब देखते हैं कोई साधक इतनी कठिनाइयों के साथ, इतने नियमों के साथ, यूजली क्या होता है, इतनी कठिनाइयां जब हम लोग करते हैं, इतने नियम रखते हैं, और हमें कोई ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, पर भगवान भगवत गीता में उसको अप्रिशिएट करते हैं। भगवान बहुत खुश होते हैं। क्यों? भगवान की इस वाणी से हम लोग को आज पता चलेगा। भगवान खुश होके इस श्लोक में उस व्यक्ति के लिए क्या बोल रहे हैं। यस, श्लोक संख्या 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। देखिए कितना सुंदर तरीके से भगवान ये बोल रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। भगवान खुश हो रहे हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि तुमने इतनी जो है कठिनाई के साथ तुम इस अवस्था पे आए हो, और तुम मुझे हर जगह देखते हो। तो भगवान का क्या रियलाइजेशन है ना, भगवान का क्या रिएक्शन है उस पे। भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अच्छा है या नहीं है? चलिए बताइए कौन पढ़ेगा इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण। किसी ने कैमरा नहीं खोला? कल शादी में तो मैं गई थी। आप लोगों ने कैमरा क्यों नहीं खोला? कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस विनोदी माता मैं जी। पढ़ूं? थैंक यू माता जी। पढ़िए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ जो व्यक्ति कृष्ण चेतना रे अच्छी से वास्तविक माता जी हिंदी, हिंदी में। सॉरी सॉरी। मैं पढ़ लेती हूँ, अगर आपके पास उड़िया है तो कोई बात नहीं, है ना। हिंदी है, ओके। हरे कृष्ण। यस। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भा
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। हरि बोल। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित होता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनिष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण से दाम्पत्य तादात्म्य कृष्ण से तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसे विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5.30 में कहा गया है। यहाँ से पढ़ूं माता जी, मैं पढ़ूं हाँ, यहाँ? ठीक है। ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचित्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कितना सुंदर आज का श्लोक है। और भगवान की हमारे ऊपर, मेरे ऊपर और विनोदी माता जी पर बड़ी कृपा है, इसीलिए हमने ही आज का तात्पर्य पढ़ा है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विनोदी माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे सुंदर बात तो ये है कि भगवान की प्रसन्नता आप देख सकते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए ऐसे भक्त से, ऐसे योगी से, जो बहुत प्रयास करके ऐसी स्थिति में पहुंचता है जो समाधि की स्थिति होती है। समाधि की स्थिति में वो क्या करता है, हर समय भगवान को देखता है। गॉड का रियलाइजेशन उसको हर समय होता है। जो भी चीज वो देखता है उसमें भगवान उसको दिखाई देते हैं और भगवान बहुत आशीर्वाद देते हैं कि वो कभी भी जो है क्या होगा, ना तो मेरी आंखों से ओझल हो सकता है और ना वो क्या है, वो बोलते हैं यहाँ पे प्रणश्यति, गिरता नहीं है। जिस स्तर पे वो पहुंचा है वो कभी भी उस स्तर से नीचे नहीं गिरेगा। ये बात भगवान यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। आध्यात्मिक स्थिति से वो कभी भी नीचे नहीं गिरता। ये भगवान उस चीज का क्या बोल रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, नहीं गिरेगा वो, क्योंकि भगवान ने इस चीज को बोल दिया। तो अब यहाँ पे हमारे लिए समझने वाली बात और सीखने वाली बात क्या है, इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर पॉइंट शिला प्रभुपाद ने हमको बताए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यह बोलते हैं, जैसे हमने पिछला जो श्लोक बोला था उसमें बताया था कि हमको अलग अलग तरीके से यंत्र मिलते हैं, यानी कि हमें अलग अलग तरीके के वाहन मिलते हैं। पर वो क्या देखता है, वाहन कैसा भी हो, पर भगवान, भगवान ही ड्राइवर है, भगवान ही सबको चलाने वाले हैं। यंत्रा रूप रूणानी मायया, तो वो जानता है कि यहाँ पे जो भी कुछ है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। कोई भी किसी भी तरह का चीज ने शरीर क्यों ना लिया हो, है ना। और फिर यहाँ पे क्या है, वो समदर्शना हो जाता है ना। तो उस, जब समदर्शना हो जाता है तब भगवान उसको वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने देखी, लेटेस्ट न्यूज जो है आजकल बहुत छाई हुई है। आप लोग कोई बता सकते हैं कि किसने जो है ये वर्ल्ड चैंपियन बना है, कौन चेस में, चेस गेम में? डी मुकेश। हम्म। तो उसका वीडियो देखो आप लोग, कितना वायरल चल रहा है। उसकी क्या खासियत थी,
बहुत सारे चैंपियन बने हैं, पहले भी बने हैं, उसके बाद उसका क्या था, वो हर एक चीज के साथ जो है भगवान को धन्यवाद कर रहा था, है ना। और उसके साथ उसने उसका एक जो वो आया था इंटरव्यू, उसमें वो क्या कह रहा था कि मेरी माँ बहुत खुश होगी। उसने बोला था कि जब तुम ये चैंपियनशिप जीतोगे या दुनिया के सबसे बेहतर खिलाड़ी बनोगे, पर उससे भी ज्यादा मैं तब प्रसन्न होंगी जब तुम एक बेहतर व्यक्ति बनोगे, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरीके से जो माँ बाप होते हैं, भगवान होते हैं, वो ये चाहते हैं तुम भौतिक प्रगति कितनी भी कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, पर यदि इंसान अच्छे बनते हो, इंसान अच्छे का मतलब क्या है। अब उस व्यक्ति ने उठने से पहले भी रो भी रहा था, भगवान को धन्यवाद कर रहा था और सब कुछ व्यवस्थित कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको पता है कि ये जब सब चीजें हैं, हर चीज में भगवान विद्यमान रहते हैं, हम उससे ये लर्निंग ले सकते हैं, और हर एक चीज भगवान ने हमको दी है, तब हमने इस चीज को पूरा कर पाया है। कोई भी चीज हो, ग्रेटिट्यूड उसके अंदर आ जाता है, समदर्शना वो हो जाता है। तो इस तरीके से एक उसका उदाहरण मुझे बहुत रिलेटिव लगा कि वो हर चीज में भगवान को, हमें भी अपने जीवन में हर एक चीज में, हर चीज में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हम उठ पा रहे हैं, हम क्लास कर पा रहे हैं, हमारे पास भगवत गीता है, हमारे पास भगवान ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, तो क्यों ना हम भगवान को धन्यवाद दें, है ना। तो इस तरीके से ठीक है। और उसके बाद क्या है, भगवान कहते हैं कि वो कभी भी मेरी नजर से ओझल नहीं होता है ना। वो कहता है यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति त्याहम न प्रणिश्यामि। वो कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता, और मैं भी कभी भी जो है उसके आंखों के सामने से नहीं जाता, वो भी नहीं जाते, वो खुद भी नहीं जाना चाहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है शिला प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं। कौन सा है? और एक लाइन बहुत शिला प्रभुपाद अच्छी क्या बताते हैं, ऐसी स्थिति जो कृष्ण भावना जो मृत में जो भक्त होते हैं, प्रेम का जो है विकास है, ऐसा स्तर जो है प्रेम का विकास होता है, और ये भौतिक जो मोक्ष मिलता है उससे भी कहीं ऊपर का होता है ना। उसमें क्या है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावना भक्त की इस अवस्था में भक्त कृष्ण की इस अर्थ में एक रूप हो जाता है। एक रूप का मतलब क्या होता है, और उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। ये कौन सी चीज, ये यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं, फिर उन्होंने श्लोक कोट किया है। तो कौन सी अवस्था थी, और कौन से ऐसे भक्त थे जिनकी ऐसी अवस्था हुई थी? गोपियां। भगवान की जो सबसे अच्छी भक्त हैं वो कौन है? गोपियां। सबसे ऊंचा स्तर उनका होता है। वो जब रासलीला होती है, तो भगवान अपने आप को जो है विभाजित करते हैं, जितनी गोपियां होती हैं उनके साथ, सबके साथ एक एक भगवान होते हैं, पर फिर बाद में वो सब एकदम से ओझल हो जाते हैं उनकी नजर से, है ना। जब ओझल हो जाते हैं तो वो इतना विरह देखती हैं कि अरे कृष्ण नहीं है। तो वो क्या करती है, कृष्ण को याद कर करके इतना याद करती हैं कि वो स्वतः ही क्या करती, कृष्ण का ही पास टाइम करने लगती हैं। एक सखी कृष्ण बन जाती है, और एक उनकी लीलाओं का पास टाइम जो है वहां पे जो है वो जो घटनाएं हुई थी वो सारी करने लगती। पूतना का वध हुआ, या किसी का उन्होंने संहार किया, कैसे उन्होंने माखन चुराया, इतना करती है, इतना कर जाती है, बिल्कुल वो उसमें लीन हो जाती हैं। उन्हें ये होश ही नहीं रहता कि अब कृष्ण नहीं है। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर सारी सखियां साथ में जाके गोपियां, फिर भगवान आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि इतना ज्यादा ये मेरे ही पास टाइम करने लगी हैं, मेरे में ही बिल्कुल मग्न हो गई हैं, तो भगवान क्या करते हैं वहां पे, भगवान चतुर्भुज फॉर्म में नारायण बन के आ जाते हैं। वहां पे आते हैं, तो वो सब पहुंच जाती है नारायण के पास, और जाके उनसे क्या बोलती हैं, तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? नारायण से बोलती, तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? अब कृष्ण भगवान क्या बोलेंगे कि ये तो मुझे ही नहीं पहचान रही है। तो वो कहते हैं हाँ, उधर जाते हुए देखा, तुम वहां चली जाओ। वो वहां चली जाती हैं, वो नारायण को नमस्कार करके वहां चली जाती हैं। फिर राधा रानी आती हैं, जो कि सर्वोच्च उनकी सबसे बड़ी कौन है, भक्त हैं। वो जब आती है वहां पे, तो यहाँ पे जो आता है ना कि यम श्याम सुंदरम अचित्य गुणम स्वरूपम, भगवान का जो गुण स्वरूप जो है अचिंत्य है, अचिंत्य भेदा भेद है। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे राधा रानी आती हैं, और जैसे ही वो देखती हैं कृष्ण को, नारायण को, भगवान भी जो है क्या कर पाते हैं, अपने आप को संभाल लें। जैसा भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन लोगों से बोला कि हाँ कृष्ण वहां चलेंगे, तुम चली जाओ। पर जैसे ही वो राधा रानी को देखते हैं, वैसे ही उनके जो चार हाथ होते हैं वो क्या होते हैं, दो हाथ उनके मेल्ट हो जाते हैं। और फिर वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, अपने श्याम सुंदर। और जैसे ही वो श्याम सुंदर के फॉर्म में आते हैं, वैसे ही राधा रानी उनको देखती है, वो उनको देखते हैं, और उसके बाद फिर वो
तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया जाता है कि भगवान भी अपने भक्त के बगैर नहीं रह सकते, वो भी अपने रूप को नहीं संभाल पाते हैं, इतना ज्यादा वो उनमें लीन हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कि भगवान इस तरह से पास टाइम करते हैं कि वो भी अपने भक्तों को बहुत 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 प्यार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छा सा उदाहरण कि अगर कोई भक्त वाकई में भगवान को प्रेम करता है तो उसको बिल्कुल भी भय नहीं लगता। सबसे पहली बात है ना, भय तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पहली शर्त, अगर कोई सच में कृष्ण को जो है प्रेमी है कृष्ण का या भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, तो पहला उसका गुण क्या है, वो निर्भय हो जाता है। ये हम लोगों ने 2 श्लोक पहले भी सीखा था कि किस तरीके से वो भय रहित हो जाता है, उसे कोई भी भय नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज क्या होता है कि जब उनके हिरण्यकशिपु उनको मारने का प्रयास करते हैं, तो वो एक एक प्रहार कैसे करते हैं, उनको जो है ऊपर से धक्का दे देते हैं नीचे, है ना। जब धक्का दे देते हैं तो क्या होता है, प्रहलाद महाराज जब गिर रहे होते हैं नीचे, तो वो अपने आप को ऐसे करके जकड़ लेते हैं, अपने आप को ऐसे कस लेते हैं, और एकदम से उनको भय लग रहा होता है, डर रहे होते हैं और ऐसे पकड़ लेते हैं और ऊपर से नीचे गिरते हैं। कोई बता सकता है कि ऐसे वो अपने आप को क्यों दबाते हैं और क्यों भय लगता है? जब वो तो प्रेमलता माता जी आप मत बताइएगा, बाकी औरों को बताने दीजिए, क्यों ऐसे गिरते हैं, क्यों उनको वो भय लगता है? भय तो लगना नहीं चाहिए। एक भक्त है ना, वो नीचे गिर रहे हैं तो क्यों भय लगा? और वही वो है जो बिल्कुल निडर हो जाते हैं। बताइए। माता जी में भी उनको, वो भगवान को जकड़ते अपने साथ शायद। यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा मोना माता जी। भगवान को क्या, वो जो उनकी स्थिति थी, वो हर समय भगवान को देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो परमात्मा रियलाइजेशन है, जो गॉड रियलाइजेशन है, वो हर क्षण अपने साथ रखते हैं। तो वो जब ऊपर से गिरते हैं तो वो क्यों जकड़ते हैं अपने आप को? क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो परमात्मा है ना मेरे साथ, कहीं इनको चोट ना लग जाए। अपने लिए भय नहीं है, भगवान के लिए भय है। और सोचिए जब ऐसे वो करते हैं, जकड़ते हैं अपने भगवान को, भी मैं गिरूंगा तो कोई भगवान को चोट ना लग जाए। तो इस तरीके से जब वो नीचे गिरते हैं, तब भगवान स्वयं वहां पे तुरंत जो है, तो ये हमारा जो है सिंहाचल एक जगह है जहाँ पे जो है भगवान नरसिंह भगवान जो है वराह रूप में वहां पे स्थित हैं। और उनके चरणों का दर्शन नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि भगवान जब वहां से छलांग लगाई, तो भगवान के पैर जब, अब कोई डायरेक्ट जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नीचे भौतिक जगत में अगर छलांग लगाएगा बिना किसी पैराशूट के, तो क्या होगा, उसका तो पैर अंदर जाएंगे ही जाएंगे ना। तो वो जो भगवान के दर्शन है वहां पे सिंहाचल में, तो वो कहते हैं कि भगवान ने वहां पे क्या किया, तुरंत वहां पहुंच के उनको कैच किया था। तो इस वजह से उनके पैरों का दर्शन वहां पे आज भी जो है नहीं मिलता है। तो इस तरीके से तो ये भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के लिए डरते हैं, अपने लिए नहीं डरते। अपने लिए कोई भय नहीं था, इसीलिए तो वो ने कहा जहां गिराना गिरा दो, और हर जगह मैं भगवान को देखता हूँ, तभी तो बोला हाँ इस खंबे में भी भगवान है। तो इस तरीके से, और जो वो बोलते हैं वैसा ही भगवान करते हैं कि अब उसने बोला है तो मैं खंबे में भी प्रकट हो जाऊंगा, मैं जहां वो बोलेगा मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान तो रहते ही हैं। यतो यामी ततो पर नरसिम्हा, है ना, हृदय नरसिम्हा बहिर नरसिम्हा। भगवान हर जगह रहते हैं, पर एक शुद्ध भक्त ही इस चीज को पहचानता है और उस चीज से भयभीत नहीं होता। दूसरा एक और बहुत अच्छा उदाहरण तो ये है, ये कल जो हमारी संडे क्लास थी उसमें जो हमारे प्रभु जी थे उन्होंने ये जो है बताया था, इसलिए प्रेमलता माता जी ने सुनी थी वो क्लास, इसलिए मैंने कहा माता जी बताइएगा, बहुत सुंदर उन्होंने जो है ये बोला था। उसके बाद जो है शिला प्रभुपाद का मैं उदाहरण देती हूँ बहुत अच्छा। शिला प्रभुपाद जो है एक बार बॉम्बे में थे, और वहां पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा तो खटखट की आवाज आती रहती है ना, तो डिस्टरबेंस होता है। तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद आप यहाँ से किसी और जगह चले जाइए, मंदिर का काम चल रहा है और ये खटखट की आवाज आपको बहुत परेशान कर रही। तो वो बोले नहीं, ये जो खटखट की आवाज आ रही है, छेनी हथौड़ी की जो आवाज आ रही है, ये मेरे लिए क्या है, कीर्तन है। और वो कहते हैं कि तुमने नहीं पढ़ा, वो भगवत गीता पढ़ी? तो फिर वो एक श्लोक पढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो है, वो क्या बोलते हैं, शब्द खे पौरुष नशु, मतलब कि मैं क्या हूँ, आकाश में शब्द हूँ। तो जो भी आकाश में जो आवाज आती है, खम से जो आवाज आती है, वो भगवान ही है। तो जो ये छेनी हथौड़ी की आवाज जो आ रही है, वो भी मंदिर बनने की, तो ये कौन है, ये स्वयं भगवान है। तो इसीलिए ये पढ़ने के बाद, भगवत गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए जो सिद्धांत भगवान यहाँ पे बताते हैं, वो सिद्धांत को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा जीवन अवश्य ही बदलता है।
तो इसीलिए एक एक श्लोक में एक एक सिद्धांत दिया है। इसको हम हर समय देख सकते हैं ना। रसोहम अपस्य कौन्तेय, मैं जल में स्वाद हूँ, है ना। ओम हूँ, प्रणव अक्षर हूँ, ओम हूँ। और वो कहते हैं कि जिस तरीके से भगवान आकाश में शब्द हैं, तो ये जो ध्वनि आ रही है वो संकी कीर्तन है। और सब डायरेक्ट भगवान किसमें है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जब हम ये मंत्र बोलते हैं तो स्वयं भगवान वहां पे हैं, विराजमान ही रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है, और अब ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि हाँ, अब ये हो गया। अब इसमें वो बोलते हैं कि मैं जो है और पर अगर कोई व्यक्ति ये कहे, यो कहता है कि अ, हर जगह मुझे भगवान नहीं दिखाई देते। ये प्रश्न आप लोगों के लिए, इतना हम लोगों ने सुना कि भगवान को जो देखता है उसकी क्या स्थिति होती है, वो है। अब कोई व्यक्ति जो भगवान को हर जगह नहीं देखता, तो फिर वो क्या देखता है? आप बताइए। हम्म? क्योंकि वो अपने अंदर ही महसूस करता है भगवान को। माया माया को देखता है। माया को देखता है, यस। अपने आप के अंदर में जो भगवान को देखता है, चाहे वो योगी हो चाहे भक्त हो, वो भगवान को ही देखेगा। वो तो उसका गॉड रियलाइजेशन हो गया, परमात्मा रियलाइजेशन हो गया, भगवान रियलाइजेशन हो गया। वो तो देख ही रहा है। और जो नहीं देख रहा है, वो माया को देखता है। माया को देखने का मतलब क्या है यहाँ पे? माया को देखने का मतलब है कि बस। पूरी तरीके से आवृत है माया में, उसको नहीं दिखाई दे रहा। और फिर वो क्या करेगा? वो भोगी होगा। जो भगवान को नहीं देखता देता, उसने देखा नहीं तो भगवान को देगा भी नहीं। और जो भगवान को देखता है तो वो क्या करता है? सब कुछ भगवान का है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो गया? पूरी तरह से सरेंडर हो गया। हर एक चीज भगवान की है, तो पूरी तरह से सरेंडर हो गया। और जो नहीं होता है सरेंडर, तो वो क्या है? वो माया में हो गया। और फिर वो क्या कहता है? सब कुछ मेरा ही है। भाई भगवान का नहीं तो किसका? मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ किया, तो मेरा ही हो गया। तो वो भोगी कहला गया। और फिर भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? भगवान एक शब्द और बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, मृत्यु से सर्व हृदय से चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों का क्या बनता हूँ? मृत्यु के रूप में आके सबका हरण कर लेता हूँ। भगवान उन्हीं लोगों के लिए बोलते हैं, भक्त के लिए वो कभी नहीं बोलते कि मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और उनसे सब कुछ छीन लेता हूँ। अब भक्त से क्या छीनेंगे भगवान? जिसने पहले ही सब कुछ दे दिया है। भगवान, मेरा घर आपका घर है, गाड़ी आपकी है, बच्चे आपने दिए हैं, जो भी हमारे पास रोजी रोटी चल रही है वो आपकी वजह से चल रही है, ये जो हम बोल रहे हैं ये आपकी वजह से है, अगर हम किसी को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपकी वजह से है। हम बुक डिसीजन करते हैं भगवान की सेवा, तो सबसे कहते हैं अरे भगवान, आप करवा रहे हैं, हमको निमित्त मात्र बनाया, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो जब सब कुछ जिसने अपना, जो एक एक चीज भगवान को जिसने सरेंडर कर रखी है, जिसने अपना खाना पीना भगवान के लिए छोड़ दिया, बाहर के लोगों को छोड़ दिया, सब कुछ भगवान के लिए उसने छोड़ रखा है, तो भगवान उससे क्या छीनेंगे? उसने सब कुछ पहले से ही दे दिया। भगवान किससे छीनते हैं? जो कुछ नहीं देता भगवान को, अंदर से वो यही रखता है कि सब कुछ मेरा ही है। हाँ ठीक है, कुछ जब समय आएगा तो थोड़ा दान पुण्य कर देंगे, थोड़ा दे देंगे। तो भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, जब मृत्यु के समय में तुमसे सब कुछ हर लूंगा। तो ये दो डिफरेंस होते हैं भक्त में, और क्या है, जो भोगी है उसमें। भोगी से भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। जैसे कि बिल्ली चूहे को लेके ले जाती है मारने के लिए, और वही बिल्ली अपने बच्चों को भी मुंह से पकड़ती है, पर वो क्या करती है? स्थानांतरित कर देती है। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं उसको भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्थानांतरित करते हैं मृत्यु के समय। और जो भोगी होता है उसको मृत्यु के समय जो है यमराज के रूप में आके उसको लेके जाते हैं, और फिर यातनाएं उसको मिलती हैं। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे सीखने को हमारे लिए मिलता है। और उसके बाद फिर जो है, यस, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे जो है लास्ट में भगवान क्या बोल रहे हैं, लास्ट वाली जो पैराग्राफ है वो बहुत अच्छा है कि इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्ति उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वो अपने हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में भगवान का दर्शन करता है। उसके बाद लास्ट वाली लाइन, ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है। तो जो अष्टांग योगी हैं, उनकी भी गति क्या बताई भगवान ने यहाँ पे? कि ऐसे धीरे धीरे जब एक अवस्था में आते हैं तो उसके बाद वो भी भक्त बन जाते हैं। अब इसका एक उदाहरण आप बता दो कि कौन से योगी जो है बाद में भक्त बन गए? एक,
बहुत फेमस उदाहरण है ये, हम लोग कई बार सुनते हैं। चतुष कुमार, है ना। चतुष कुमार क्या थे? योगी थे, है ना, ज्ञानी थे। और जब वो जाते हैं वैकुंठ लोक में तो क्या होता है, जैसे ही वो भगवान 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 भी इतने मर्सीफुल हैं, दौड़ के चले आते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए, है ना, जय विजय को, क्योंकि वो उनको श्राप देने जा रहे हैं, तो भगवान नंगे पैर दौड़ के आते हैं। और जैसे ही दौड़ के आते हैं, अच्छा, भगवान को हर जगह देखा होगा, भक्तों को बचाने के लिए हमेशा दौड़ के आते हैं। अर्जुन को तो बेचारे सारथी बन गए। किसी को बचाना हो, चाहे हमारे प्रहलाद महाराज को हो, कुंती महारानी को हो, कुंती महारानी की प्रेयर है, द्रौपदी है ना, कोई भी हो, चाहे गजेंद्र मोक्ष हो, सबको बचाने के लिए भगवान दौड़ के आते हैं उनको, है ना। तो यहाँ पे जब वो आते हैं तो जैसे ही उनके वो दर्शन करते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो एक सिद्ध योगी की अवस्था भी क्या है, बाद में जो है भक्त बनने की उनकी अवस्था हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस चीज, यहाँ पे इस श्लोक को हम विराम करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम जो भी साधना कर रहे हैं, हमारी साधना उच्च स्तर की हो, जो भगवान ने यम नियम बताए हैं हम उसको अपने जीवन में पालन कर सकें, और भगवान ऐसी अवस्था में आ सकें जहाँ भगवान हमको हर जगह देखें, हम भगवान को हर चीज में देखें, हर चीज में भगवान को महसूस कर सकें। चाहे वो भगवत गीता में तो स्वयं भगवान हमें दर्शन देते हैं, पर चाहे हवा लेते हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो। अब सूर्य का प्रकाश जिसको मिलता है, देखिएगा, जिसको आंखों में जिसकी रोशनी कम होगी, जिसको मोतियाबिंद हो जाएगा, उसको सूर्य के प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। और वो ये कहेगा कि सूर्य का प्रकाश तो होता ही नहीं है, तो कौन गलत है? वो व्यक्ति गलत है, या जो है सूर्य नहीं आते हैं? डेफिनेटली सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सब जगह है, पर उसकी आंखों में मोतियाबिंद है, इसलिए उसको ये चीजें महसूस नहीं होती। पर जो जो देख सकता है वो जानता है कि सूर्य का प्रकाश हर जगह रहता है, और उस सूर्य के प्रकाश से हर चीज जो है पोषित होती है ना, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पानी हो, सब कुछ प्यूरिफाई हो जाता है, और हम सब लोग के रोग दूर हो जाते हैं। इसी तरीके से जो भगवान है, अगर उनकी हम पे कृपा रहेगी, हम उनको हर जगह देखेंगे, तो हमारे अंदर जो ये 6 प्रकार के रोग हमारे अंदर हैं, जिसकी वजह से हम नहीं निकल पाते, 3 प्रकार के गुणों में जो हम बंधे रहते हैं, वो भी हमसे दूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम प्रेयर के साथ इस श्लोक को यहाँ पे विराम करेंगे, और कल नए श्लोक में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा शिला ग्रंथराज श्रीमद् भागवत भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे सो कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण एक माता मिनट जी, अचिंत्य धन्यवाद माता बेटा जी, बेट धन्यवाद। का